वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा डिजाइन ऑफ गेंटी ग्रिडर। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर अपन गेंटी ग्रिडर के बारे में बात करने वाले हैं कि गेंटी ग्रिडर के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, क्या होता है गेंटी ग्रिडर और इसमें कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है, इसके बारे में आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गेंटी ग्रिडर होता क्या है। गेंटी ग्रिडर क्या होता है, एक तरह का लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है, टू कैरी हैवी लोड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ठीक है, एक तरह का लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स होते हैं ये, और इनका काम क्या होता है कि जो हैवी लोड होता है ना उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो होती है वहाँ गेंटी ग्रिडर का यूज लिया जाता है। मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, उससे आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में गेंटी ग्रिडर होता क्या है। अब देखो, आई सेक्शन प्लस चैनल सेक्शन, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो बन के जो चीज निकल के आती है उसको अपन बोलते हैं गेंटी ग्रिडर। उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये आई सेक्शन ये चैनल सेक्शन, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है गेंटी ग्रिडर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है एचओटी। एचओटी का मतलब होता है हैंड ऑपरेटेड ट्रॉली, और ईओटी का मतलब होगा इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्रॉली। मतलब एचओटी से मतलब है कि जो ट्रॉली अपन हाथों से चला रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक का मतलब जो ऑटोमेटिक चल रहा है मशीनों के द्वारा। ये दो चीजें होती है, ये बहुत काम आएगा आगे। आगे बढ़ते हैं, लोड्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर लोड्स का कैसे क्या है, सबसे पहले जो इसमें लोड काम में आता है वो होता है लेटरल लोड। अब लेटरल लोड को कैसे एडजस्ट करना है, 5% फॉर मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड फॉर एचओटी। अगर एचओटी है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एचओटी ईओटी, तो ठीक है, तो 5% फॉर मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड का 5% अगर एचओटी है तो, एंड 5% फॉर मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड फॉर ईओटी, और 5% ही अगर ईओटी है तो। ठीक है, लेटरल लोड को इस तरह से काम में लेंगे। सेकेंड लोड आएगा अपने पास लॉन्गिट्यूशनल लोड। तो लॉन्गिट्यूशनल लोड के अंदर क्या करना है, 5% फॉर एचओटी एंड 10% फॉर ईओटी। ये कॉम्बिनेशन याद रखना, लेटरल लोड के अंदर 5% फॉर एचओटी एंड 10% फॉर ईओटी। ठीक है, और एक और चीज इसके अंदर, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन के अंदर आपको ईओटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूशनल लोड हो गया, लेटरल लोड हो गया। उसके बाद जो अगला लोड हमारे काम आएगा वो कौन सा लोड होगा, वो होगा लॉन्गिट्यूडिशनल लोड। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, वेट ऑफ क्रेन एंड वेट ऑफ लिफ्टेड, मतलब कितना क्रेन का वेट और कितना क्रेन ने लिफ्ट कर रखा है, इससे इस लोड को निकालेंगे। उसके बाद चौथा लोड होगा हमारा इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होगा, 10% ऑफ एचओटी एंड 25% ऑफ ईओटी। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन याद रखना आपको। उसके अंदर 5% एचओटी था और 10% ईओटी था। इसके अंदर 10% एचओटी है इम्पैक्ट लोड के अंदर, और 25% ऑफ ईओटी। ये करते कैसे हैं वो अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ डिजाइन स्टेप्स बता रहा हूँ उसकी, वो एक बार आप याद कर लेना। उसके बाद कल मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा कल, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। उसके अंदर मैं एक एक इस पूरे टॉपिक के साथ इन एक एक पॉइंट को लेके मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे 10% एचओटी निकालते हैं, कैसे 25% ईओटी का कैसे निकालते हैं। एक एक चीज मैं आपको जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें बता दूंगा। अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ डिजाइन स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के क्या निकालेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है, L/500 एचओटी होगा तो निकालेंगे, L/715 अगर ईओटी होगा तो। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक चीज और आएगी, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर मतलब गामा एम नोट की वैल्यू अपन लेंगे। तो गामा एम नोट की वैल्यू या तो 1.10 ले सकते हैं, या गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू लेंगे 1.50 अगर स्टील वेल्ड साइट वेल्ड है तो, और गामा M1 को 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन में कहाँ काम आएगी वो जब अपन क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसकी डिजाइन स्टेप के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डिजाइन स्टेप फॉर गेंटी ग्रिडर। डिजाइन स्टेप फॉर गेंटी ग्रिडर। डिजाइन स्टेप के अंदर हमारी पहली स्टेप रहेगी, वो रहेगी कैलकुलेशन फॉर फैक्टर लोड। फैक्टर लोड के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो फैक्टर लोड की कैलकुलेशन के लिए अपन क्या क्या काम में लेंगे वो देखो। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम व्हील लोड RA/2। ठीक है, RA की वैल्यू कहाँ से आएगी वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा। बस अपने को जैसे RA की वैल्यू आएगी उससे, तो अपन RA/2 करेंगे तो अपने पास मैक्सिमम व्हील लोड आ जाएगा। नंबर 2, उसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड ऑन क्रेन, कि क्रेन के ऊपर कितना लोड है उसको वो कैसे निकलेगा, क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ ट्रॉली इंटू 1.5। क्रेन की कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वेट ऑफ ट्रॉली अगर गिवन नहीं है तो अपन निकालेंगे, मैं क्वेश्चन करूंगा तो बताएंगे, देन उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यूडीएल एज सेल्फ वेट, जो यूडीएल अगर दिया हुआ होगा तो उसको अपन उसका सेल्फ वेट लेके चलेंगे, ठीक है। सारी चीज आएगी। उसके बाद अपन जो यूडीएल होगा इसका क्या करेंगे, फैक्टर यूडीएल। अब इस यूडीएल का फैक्टर कैसे निकलेगा, 1.5 इंटू वेट ऑफ क्रेन एक्सक्लूडिंग ट्रॉली, मतलब इसमें उसको भी एक्सक्लूड कर रहे हैं, ट्रॉली को भी, ठीक है, क्रेन के वेट के साथ साथ, अपॉन स्पान ऑफ क्रेन, अपॉन कितना उसका स्पान, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये सारी चीजें पता चल जाएगी तो अपने को पहली कैलकुलेशन फॉर फैक्टर लोड हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 रहेगी हमारी कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसमें हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अंदर, पहली चीज अज्यूम सेल्फ वेट ऑफ गेंटीग्रेडर 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब गेंटीग्रेडर का जो सेल्फ वेट 2 किलो न्यूटन पर मीटर मान के चलना। सेकेंड थिंग, सेल्फ वेट ऑफ रेल सेक्शन 0.3 किलो न्यूटन, ये भी आपको याद रखना है। सेल्फ वेट रेल सेक्शन कितना लोगे, 0.3 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद क्या करोगे, टोटल डेड लोड। टोटल डेड लोड क्या होगा, सेल्फ वेट और रेल सेक्शन को ऐड कर दोगे तो टोटल डेड लोड पता चल जाएगा। टोटल डेड लोड को जब हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 3.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये अपने पास फैक्टर डेड लोड पता चल गया, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए अपन क्या करेंगे। अब इसके अंदर पहली चीज क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड की वजह से क्या होगा, WL²/8। W की वैल्यू अपन ने निकाली भी फैक्टर करके, L क्वेश्चन में गिवन होगा और सोल्व करेंगे तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। सेकंड थिंग, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो अपन सोल्व करेंगे, कैसे वो मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको बता दूंगा। बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इम्पैक्ट लोड, क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो अपन को निकालना पड़ेगा, कैसे वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस इम्पैक्ट लोड, तीनों को जोड़ देंगे तो अपने पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। आई होप स्टेप 2 आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या होगी, कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स। स्टेप 2 में क्या निकाला था, कैलकुलेशन की थी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। स्टेप 3 के अंदर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स। तो इसके अंदर जो पहली चीज आएगी वो क्या होगी, ए पार्ट होगा, पहला जो पार्ट होगा ड्यू टू व्हील लोड। शियर फोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे व्हील लोड की वजह से कितना, ठीक है। व्हील लोड क्या था, नंबर 2 ड्यू टू इम्पैक्ट लोड, एंड नंबर 3 ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट पता करना है, इम्पैक्ट लोड पता करना है, व्हील लोड पता करना है, कैसे वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो इससे अपने पास टोटल, तो अपने पास जो टोटल लोड होगा वो कैसे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑल ऑफ 3, मतलब इन सबका जो टोटल कर देंगे, जब सम कर देंगे इन सबका तो उससे अपने पास टोटल लोड पता चल जाएगा। जैसे ही अपने पास एक बार टोटल लोड अपने को जैसे ही पता चलेगा तो वो अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टेप 3 तक चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या होगा हमारा, स्टेप 4 होगा चूज द सुटेबल ट्रायल सेक्शन। सेक्शन चूज करना है। अब जैसे ही सेक्शन की चूज आपके सामने चीज आएगी, आप कोड यूज में लीजिएगा IS 875, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तीनों पार्ट में से जो जो चीजें अपने को चाहिए होगी वो अपन ले लेंगे पेज नंबर 53 पे, ठीक है। अब सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करें अज्यूम डेप्थ L/12, अज्यूम विड्थ L/30, ठीक है। इस तरह से सोल्व करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP इंक्रीज 40%। जो भी अपना प्लास्टिक मॉडुलस सेक्शन आएगा ZP की वैल्यू उसको अपन इंक्रीज कर देंगे 40%। क्वेश्चन से कराऊंगा, ये वापस से क्वेश्चन लूंगा, आपको एक एक चीज समझा दूंगा कि आज के वीडियो में ये बताया था और कल के वीडियो में कैसे इस स्टेप्स के थ्रू उसको अपन सोल्व करने वाले। तो इस तरह से हमारी स्टेप 4 कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। अब सेक्शन सिलेक्शन हो गया। सेक्शन सिलेक्शन के बाद करते हैं स्टेप 5 के अंदर सेक्शन क्लासिफिकेशन। सेक्शन क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या करते हैं, फॉर फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन, ठीक है। फॉर फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन B/TF इज लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, ठीक है। B की वैल्यू क्या होगी, BF/2, और BF की वैल्यू और ये TF की वैल्यू जो अपन ने यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट किया है ना उससे निकल जाएगी, ठीक है। वो कैसे, वो कल जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा। इसके अंदर दूसरी चीज क्या होती है, अभी फ्लेंज के लिए निकाला, अब निकालेंगे फॉर वेब ऑफ आई सेक्शन, वेब के लिए आई सेक्शन D/TW लेस देन 84 एप्सिलॉन, ठीक है। D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H-2 TF प्लस R/TW। ये TF TW, ठीक है, ऑल द वैल्यूज ऑफ BF TF TW वर फाउंड इन फ्रॉम कोड, ठीक है, वो अपन को कोड से मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपनी नेक्स्ट स्टेप काम में आती है, वो होगी हमारी स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस लिख के अपन को कैलकुलेशन करनी है। तो उसमें ए पार्ट क्या लेंगे अपन, इलास्टिक। इलास्टिक के लिए क्या करेंगे, I/Y, ठीक है। उसके लिए अपने पास वाई बार की वैल्यू कैसे आएगी, समीशन ऑफ AY अपन समीशन ऑफ A, ठीक है। जैसे ये चीज क्लियर हुई तो अब मेरे पास एक चीज आ जाएगी, IX ग्रॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। वो क्या होती है, IX बीम प्लस IX चैनल, मतलब बीम्स की जो वैल्यू होगी उसको ऐड करना है किसमें, जो हमारे पास चैनल की वैल्यू आएगी उसमें।
तो ये क्वेश्चन से करेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ एक बार आप आइडिया ले लीजिए, उसके लिए मैंने आपको एक बार इसका बेसिक बता दिया। सेकंड पार्ट सेक्शन मॉड्यूलस के अंदर क्या करेंगे, इसी के अंदर सबसे पहले जब सोल्व करेंगे तो अबाउट मेजर एक्सिस जेडी की वैल्यू निकालेंगे आई एक्स अपॉन वाई। फिर अबाउट माइनर एक्सिस जेडी वाई की वैल्यू निकालेंगे आई वाई अपॉन एक्स। आई एक्स और आई वाई की वैल्यू तो आप यहाँ से निकालोगे और ये वाई और एक्स की वैल्यू क्वेश्चन से पता चलेगी, मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है। अब ये तो था मेरा इलास्टिक सेक्शन। अब सेक्शन मॉड्यूलस के जब मैं प्लास्टिक सेक्शन के अंदर जाऊंगा तो उसमें क्या होगा, अबाउट मेजर एक्सिस के लिए क्या कैसे होगा, जेड पी एक्स इज इक्वल टू जेडी एक्स इंटू, ये इंटू है जेडी एक्स इंटू एस यहाँ पर एक तरह का शेयर फैक्टर है। और माइनर के लिए क्या करेंगे, जेड पी वाई इज इक्वल टू जेडी वाई इंटू एस, ठीक है। ये प्लास्टिक सेक्शन के लिए करेंगे। तो इस तरह अपने पास स्टेप 6 क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन मॉड्यूलस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे स्टेप 7 के अंदर। स्टेप 7 रहेगी हमारी चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। यहाँ पर अपन मोमेंट कैपेसिटी का एक चेक लगाएंगे, एम डी इज ग्रेटर देन एम। कैसे होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, लोकल मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। लोकल मोमेंट कैपेसिटी निकालेंगे। लोकल मोमेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, एम डी एक्स इज इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी एक्स इंटू एफ आई अपॉन गामा एम नॉट लेस देन इक्वल टू 1.2 जेड एक्स एफ आई अपॉन गामा एम नॉट। मतलब इस एम डी एक्स की वैल्यू जब इसको सोल्व करेंगे तो लेस देन किससे होनी चाहिए, इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू से। बीटा बी की वैल्यू 1 होती है, हमको पता है जेड पी हमने निकाल लिया, सारी वैल्यू हमारे पास है, सोल्व हो जाएगा। एम डी वाई बीटा बी इंटू जेड पी वाई इंटू एफ आई अपॉन गामा एम नॉट लेस देन इक्वल टू 1.2 जेड डी वाई एफ आई अपॉन गामा एम नॉट। सारी वैल्यू हमारे पास है, रखेंगे तो एम डी एक्स और एम डी वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। अब क्या करेंगे, कंबाइंड लोकल मोमेंट कैपेसिटी। जब इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे, एम एक्स अपॉन एम डी एक्स प्लस एम वाई अपॉन एम डी वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। एम डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली, एम डी वाई की वैल्यू यहाँ से निकाली, और इस तरह से जब इसको आगे और सोल्व करेंगे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा एम एक्स और एम आई की वैल्यू कैसे आई। ये जो उसको सोल्व करेंगे, जो भी करना होगा प्लस करके भाग करके, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ पर एम डी एक्स की जगह एम डी जेड भी होता है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप अगली में चलेंगे, स्टेप 8 के अंदर किसका चेक लगाएंगे, चेक फॉर शेयर कैपेसिटी का चेक लगाएंगे। ये आपको पेज नंबर 59 पे फॉर्मूला मिल जाएगा, वी डी इज इक्वल टू ए वी डॉट एफ आई डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3 गामा एम नॉट। ए वी कैसे निकालते हैं, डी डॉट टी डब्ल्यू, ये पता ही है हमें। उसके बाद अपन एक इसका चेक लगाते हैं। इसका चेक क्या होता है, चेक लगाने के लिए 0.6 वीडी जो भी वैल्यू आएगी उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा हमारा जो शेयर फोर्स आया है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहले जो हमने शेयर फोर्स निकाला था उससे बड़ी होनी चाहिए वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। स्टेप 9 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप 9 होगी हमारी चेक फॉर वेब बकलिंग। इसके अंदर वेब बकलिंग का चेक लगाएंगे। पेज नंबर 67 पे मिल जाएगा आपको ये वाला फॉर्मूला, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू b1n1.tw.fed, ठीक है। उसके बाद एफ डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी ना, एफ डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए किससे, मैक्सिमम व्हील लोड से। जो मैक्सिमम व्हील लोड स्टार्टिंग में अपन निकाला था उससे एफ डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो ये चेक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप पे आते हैं अपन, स्टेप 10। ये होगी हमारी चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका WL³ अपॉन 6EI ब्रैकेट 3EA, ये A है 9 मत समझ लेना इसको, 3EA अपॉन 4L माइनस A³ अपॉन L³। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए L अपॉन 500 और L अपॉन 750 के। L अपॉन 500 HOT वाले केस में, L अपॉन 750 लेंगे अपन EOT वाले केस में। और इसके अंदर एक वैल्यू और निकालनी होगी, E कैसे निकालेंगे, L माइनस C अपॉन T। अभी L क्या होता है, C क्या होता है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज वाले इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको गेंटी ग्रिडर वाले टॉपिक की जितनी भी डिजाइन स्टेप होती है, क्या तरीका होता है उसको सोल्व करने का, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद जो कल नेक्स्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन लेके जैसे ये इस क्वेश्चन को भी ले लूंगा साथ के साथ और आपको बताता रहूंगा कि कैसे सिर्फ स्टेप के अंदर वैल्यूज रखनी है। आई होप ये गेंटी ग्रिडर की डिजाइन स्टेप आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, प्लीज शेयर। थैंक यू।